स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन डिपेंडेंसी पर बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन यहाँ पे आप अगर इसको रीड करें, व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सबसे पहले डेफिनेशन पर बात करेंगे। फंक्शन डिपेंडेंसी, इसका मतलब कोई चीज़ किसी पर डिपेंड करेगी, मुनहसर होगी। ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान या दो से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये एट्रीब्यूट्स बिलोंग करते हैं एंटिटी पर। एक एंटिटी है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एट्रीब्यूट को मालूम कर लेते हैं और इसके साथ ये सारे भी मालूम हो जाएं, तो हम बोलेंगे एक को मालूम करने से जब सब की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम बोलेंगे 4, 3 और 2 ये डिपेंड करते हैं 1 पर, और इसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप है इनके दरमियान टू एट्रीब्यूट्स या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। इट स्टेट्स दैट, ये बताता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, अगर आपको एक की वैल्यू पता चल जाए, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू ऑब्टेन, हासिल करना, द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को मालूम करना। यानी कि अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम हो जाए तो ये मुमकिन है कि आप दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को भी ऑब्टेन कर सकें, हासिल कर सकें। इट मीन्स, इसका मतलब है, द एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी, आपको ए की वैल्यू मालूम है और बी की वैल्यू इसी से मालूम अगर हो जाए तो हम बोलेंगे बी डिपेंडेंट है ए पर। बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ बी, अगर जो है वो ए की वैल्यू डिटरमिन होती है बी की वैल्यू से, द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिटन एज फॉलोज, ए बिलोंग्स टू बी, या ए जो है बी डिपेंडेंट ए पर। अभी हम एग्जाम्पल को जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेफ़्ट साइड के एट्रीब्यूट को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं और राइट साइड वाले को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी कि द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड द एट्रीब्यूट ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये आप याद रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट को देखेंगे। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन, एक रिलेशन है स्टूडेंट एंटिटी का, यानी कि स्टूडेंट एंटिटी है, ये एंटिटी नेम है और ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। आप फंक्शनल डिपेंडेंसी जिस पे हमने बात की है कि अगर एक की वैल्यू मालूम हो जाए एट्रीब्यूट की तो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी कि अगर आप रोल नंबर को फाइंड कर लें, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें, रोल नंबर जो है इसकी अगर आप वैल्यू को फाइंड कर लें तो आपको ये आप लगाएंगे जिस तरह हमने ये इधर भी बिलोंग्स वाला इस्तेमाल किया, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे हमने क्या, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाले को डिटर्मिनेंट और ये जो है सारे इनको हम डिटर्मिन बोलेंगे।
ठीक है, ये सारे जो है ये डिटरमिन है, 3 एट्रीब्यूट्स ये हैं और एक एट्रीब्यूट ये है। इसकी वैल्यू मालूम हो जाए तो ये सबकी मालूम हो जाती है। ये हमने इस तरह निशान लगाया। इधर वाले डिटरमिन है राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है ये डिटर्मिनेंट है। द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ द वैल्यू ऑफ रोल नंबर इज़ नोन। यानी अगर इसकी वैल्यू मालूम हो जाए, 1 की वैल्यू मालूम हो जाए, 1 एट्रीब्यूट की, तो हम इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी जिस स्टूडेंट का आप रोल नंबर ही पता चल गया, इसका मतलब अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल आर डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर 1, लेफ्ट साइड एंड ए, या फिर 1, यानी कि 2, 3, 4 ये सारे जो है डिपेंड करते हैं रोल नंबर पर। फंक्शनली डिपेंडेंट, जिस पे हमने बात की थी। इसी तरह एग्जांपल सेकंड देखेंगे हम। एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट। वो कहता है, जिस तरह हमने पहले बात की, कि अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक पर डिपेंड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है ये 3 और 4 इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं एक पर, एक से ज़्यादा पे भी डिपेंड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ सिर्फ एक पर डिपेंड कर रहे थे रोल नंबर पर, ज़्यादा पे भी डिपेंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम समझेंगे। एंटिटी है कोर्स, और इसमें हमारे पास जो 3 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखते हैं कौन सा एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड करता है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज: रोल नंबर, कोर्स आईडी, यानी कि रोल नंबर और कोर्स आईडी, यानी कि 1 और 2 एट्रीब्यूट्स ये डिपेंड करते हैं किस, ये जो डेट कंप्लीटेड जो है ये डिपेंड करते हैं रोल नंबर एंड कोर्स आईडी पर। यानी कि 3 डिपेंड करता है 1 और 2 पर, 1 और 2, 3 जो है ये डिपेंड कर रहा है 1 और 2 पर। द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यानी आप रोल नंबर भी कह सकते हैं और इसको स्टूडेंट आईडी भी कह सकते हैं, जिस तरह उसने लिखा है। यानी कि आप इसकी जगह रोल नंबर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट्स में रोल नंबर था। ठीक है, यानी कि डेट कंप्लीटेड डिपेंड करते हैं रोल नंबर एंड कोर्स आईडी पर। इट कैन बी डिटरमिन्ड ओनली बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी आर नोन। रोल नंबर एंड कोर्स आईडी ये होंगे यहाँ पे डिटरमिन तभी होंगे अगर ये हमें नोन होंगे, तो हम बोलेंगे ये डिटरमिन्ड है। वैसे तो हमने जो पीछे पढ़ा था वो ये था कि डिटर्मिनेंट होता है जिस पे डिपेंड करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट होगा ये डिटरमिन्ड। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मेजर चीज़ें, आप इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप पेपर में इसको क्लियर करके ऐसे ही लिखें जैसा लिखा है। ज़्यादा आप जो है वो डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आपको क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, तो ये आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखी होंगी।